Welcome to my channel, guys. So, welcome to episode 3 of Anguimatti section E. So, जेजे को पता चलता है कि सेक्शन ई कैफेटेरिया में क्यों नहीं अलाउड है। उसे ये भी बात पता चलती है कि कीफर की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, यानी जिससे वो प्यार करता था, वो और कोई नहीं, इसके कज़न एलिस की गर्लफ्रेंड एला है। और जो एला है वो पहले कीफर से प्यार करती थी, बट कीफर और यूरी दोनों उससे प्यार करते थे। बट एक दिन कीफर ने देखा था जब वो कैफेटेरिया गया था कि वहाँ पे जो एला थी वो एरिस को किस कर रही थी, और ये देखकर उसका भाई हो गया पूरा मूड गर्म। और उसके बाद वहाँ पे उसने कर ली पूरी लड़ाई और कैफेटेरिया तहस नहस कर दिया, पूरा सारा सामान। और सारे मतलब उसके सारे और बॉयज़ भी आ गए थे, सब ने मिल कर के। इसी वजह से वहाँ पे कैफेटेरिया में सेक्शन ई को बैन कर दिया गया कि अब सब सेक्शन ई अब से नहीं आएगी, कैफेटेरिया में कोई भी नहीं आएगा। बट जे न्यू थी, इसलिए वो अभी जा सकती थी। और यही रीज़न था कि कीफर जे से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। जब उसे ये बात पता चलती है कि जे एरिस की कज़न है, तो अब कीफर ने डिसाइड कर लिया था कि वो एरिस से बदला लेने के लिए जे का इस्तेमाल करने वाला है। ये बात पहले तो सिर्फ कीफर और यूरी के बीच में थी, बट उसके बाद नेक्स्ट डे वो मतलब अपने सारे बॉयज़ को बुलाता है और ये वाली सारी बात बताता है कि अब वो जे को अपने प्यार में गिराने वाला है और उसके बाद उसका हार्ट ब्रेक करेगा, जिसकी वजह से एरिस परेशान होगा। मतलब एरिस से बदला लेना था उसको, क्योंकि एरिस ने उसकी गर्लफ्रेंड चुराई थी, ऐसा वो सोचता था। उसके नेक्स्ट डे पीटी क्लास होता है, तो जितने भी बच्चे थे सब लोग अपना अपना चेंज करके नीचे जाते हैं पी क्लास में। तो वहाँ पे कीफर देखता है कि सेक्शन ए के बच्चे भी थे और सेक्शन ई के भी। तो वहाँ पे एरिस जो था वो एला के साथ बैठा हुआ था, और ये देखने के बाद उसका दिमाग और ज़्यादा गर्म हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो बोलता है अब चलो गेम स्टार्ट करते हैं। और वो लोग बास्केटबॉल का मतलब ऐसे प्रैक्टिस कर रहे थे, और उस टाइम टीचर वहाँ पे नहीं थी, वो उन लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए बोल कर गई हुई थी। तो वो सीएन, डेविड और जे तीनों को ऐसे एक साइड कर देता है, और बाकी के सारे बॉयज़ मिल कर के उनके ऊपर बास्केटबॉल ऐसे फेंक रहे होते हैं। वो भी बहुत कस कस के वो ऐसे मार रहा था उन तीनों को, जैसे कि वो ना मतलब एरिस को देख देख के उसे गुस्सा आ रहा था, और वो सारा गुस्सा जे पे निकालना चाहता था। वो चाहता था कि जे को तकलीफ़ होगी तब एरिस को भी तकलीफ़ होगी। उसके बाद कीफर डेविड, जे और सीएन को मतलब एक साइड कर देता है, और बाकी सारे बॉयज़ एक साइड हो जाते हैं। और उसके बाद सब मिल कर के उसके ऊपर बास्केटबॉल मारने लगते हैं, और सब एक-एक करके उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। और ये सब कुछ एरिस देख रहा होता है, और बार-बार कीफर एरिस की तरफ देख रहा था, फिर जे की तरफ देख रहा था, एरिस की तरफ देख रहा था, फिर जे की तरफ देख रहा था। और उसके बाद उसने इतनी कस के जे को ऐसे बॉल फेंक कर मारी, उसके पूरे नोज़ से ब्लीडिंग होने लगी, और जे जो थी वो ऐसे ज़मीन पर गिर गई थी। और उसके बाद उसने जैसे ही अपने हाथों में ऐसे ब्लड देखा, वो बहुत ही ज़्यादा हाइप्नोटिक हो गई, बहुत अजीब सा बिहेव करने लगी, और ऐसे साउंड करने लगी जैसे उसको मतलब नहीं होता ब्लड देख कर कुछ उसका ऐसा पास्ट है जो उसको याद आ गया, जिससे वो बहुत ही मतलब दूर हटना चाहती थी। तभी एरिस और उसके फ्रेंड्स आते हैं, और वो लोग जे को उठाते हैं, और एरिस देखता है कि जे बहुत ज़्यादा मतलब ब्लीडिंग हो रही थी उसकी नोज़ से, और वो बहुत ब्लड को देख कर के ऐसे बहुत परेशान ज़्यादा हो रही थी, और उसका पास्ट उसको रिमाइंड हो रहा था। तभी वहाँ पे अचानक से टीचर आती हैं, और एरिस बोलता है कि देखिए टीचर, इसको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, और वो लोग जल्दी से उसको केमिस्ट लेकर जाते हैं। और वहाँ पे जल्दी से जे की मतलब मलहम पट्टी होती है। उसके बाद जे को एरिस घर लेकर जाता है। बट इस बार कीफर को अपनी मतलब इस हरकत पे रिग्रेट हो रहा था कि उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। और हाँ गाइस, इस बार बहुत ज़्यादा हो गया, वो लिमिट से ज़्यादा कर दिया इस बार इसने। उसके बाद जे अपने घर जाती है, और वो जब उठती है तो जो एरिस की माँ थी यानी उसकी आंटी, वो उसके पास आकर बोलती है, क्या तुम अब ठीक हो? क्या तुम्हारे साथ मतलब तुम्हारे स्कूल में बहुत ज़्यादा कुछ गलत हो रहा है? क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? तो वो बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ। और वो रिमाइंड कराती है जे को कि तुमने हमें प्रॉमिस किया था कि तुम लास्ट स्कूल की तरह यहाँ पे कोई भी तमाशा नहीं करोगी। और तभी जे जो थी वो बोलती है कि इस बार कोई भी गलती नहीं होगी, आप चिंता मत करो, आप मेरी चिंता मत करो, मैं भी ठीक हूँ।
उसके बाद जो जेजे थी वो 2-3 दिन तक स्कूल नहीं जाती है, तो एक दिन उसका नोज़ में ना मतलब अभी लग रहा था उसे कुछ और दवाइयाँ चाहिए, तो वो दवाई की दुकान पे जाती है और तभी अचानक से जैसे वो दवाई लेती है, तभी वहाँ पे डेविड, सियन, कैलेक्स और 2-4 ठो मतलब जो क्लास के लड़के थे वो सब आ जाते हैं और जेजे को अपने साथ लेकर के जाते हैं। एक ऊपर साइड में कैफ़े था मतलब उस मॉल के वहाँ पे, और वहाँ पे जाकर वो देखती है कि उसके सामने कीफ़र बैठा हुआ रहता है और वो ऐसे उससे मुँह बनाकर बैठी रहती है क्योंकि उसने उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था। ऑफ़ कोर्स कोई भी गुस्सा होगा ऐसी बात पे तो। उसके बाद कीफ़र जो रहता है वो उससे सॉरी बोलता है और बोलता है कि बहुत गलत किया जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए। उसके बाद जो कीफ़र था ना वो जेजे के लिए एक पेस्ट्री मंगाता है, बट जेजे जो थी बोलती है नहीं मुझे नहीं चाहिए। वो 2-3 बार ऐसे नखरा करती है और उसके बाद बोलती है कि नहीं मुझे तुमसे बात नहीं करनी, बट लास्ट में वो पेस्ट्री लेकर जेजे चली जाती है।